हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट किए थे। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फोर्थ कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत छोटा सा टॉपिक है अभी इस यूनिट के अंदर। आगे चल के पूरा यूनिट नंबर 4 में इन डिटेल हम पढ़ेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक कि फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस का मतलब होता है बेसिकली एनी काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि हाउस के लिए लोन देना, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, फैक्टरिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है बेसिकली कोई टाइप का फैसिलिटी देना, कोई टाइप का जो है सर्विस देना और बदले में उसके बदले कुछ पैसा लेना। राइट, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या टाइप का फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे कि बैंक हो गया या स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गया, ये सब हमको प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट, देखना, efficiency of emerging financial system largely depends upon the quality and variety of financial services provided by the financial intermediary. The term financial services can be defined as activities, benefits, and satisfactions connected with the sale of money that offer to users and customers financial related value. तो फाइनेंस के फील्ड में जो सर्विस मिल रहा है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विसेज टू, किसको सर्विस दे रहा है? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को एंड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। विद इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री द मेन सेक्टर्स आर बैंक। कौन सर्विस दे रहा है? फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बैंक। बैंक हमको हेल्प करता है एक जगह दूसरी जगह पैसा भेजने में, ये एक टाइप का सर्विस है। राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गया, है ना, या फिर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड हो गया, तो ये सब हमको बहुत प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये सब सर्विसेज के बिना हमारा बिजनेस हम लोग रन नहीं कर सकेंगे। तो एक अच्छा कंट्री का एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सारा नया नया टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। राइट, देखना, suppliers of financial services, that is financial intermediaries, include the following types of institutions. कौन कौन से types of institution प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज? पहला हो गया बैंक प्रोवाइड करता है, सेकेंड हो गया हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटीज, है ना, तीसरा हो गया इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, लीजिंग कंपनी जो हमको मशीनरीज या जमीन लीज पे देता है, दैट इज लीज का मतलब रेंट पे देना। राइट, नेक्स्ट हो गया यूनिट ट्रस्ट, जैसे यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इन सब फाइनेंशियल सर्विसेज के बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकेगा, बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं हो सकेगा। राइट, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Financial services provided by various financial institutions, commercial banks, merchant bankers can be classified into, पहला asset based और दूसरा हो गया fee based या advisory based। ठीक है, तो asset या fund based का मतलब होता है कुछ पैसे देना, है ना, या कोई assets देना। राइट, और फी बेस्ड या एडवाइजरी बेस्ड मतलब हमको कोई कंसल्टेंसी दिए, कोई सर्विस दिए या फिर कोई कंसल्टेंसी दिए और बदले में हमसे कुछ पैसा लेना, दैट इज कॉल्ड एज फी बेस्ड या एडवाइजरी बेस्ड। राइट, सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसेट बेस्ड या फंड बेस्ड। इक्विपमेंट लीजिंग, हमको मशीनरी रेंट पे देना, इजी लीज पे देना। हायर परचेज, एक प्रकार का सामान हम खरीदेंगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, जब सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे तब गुड्स हमारा हो जाएगा। इससे क्या होता है? हेल्प होता है सामान
परचेज करने में, राइट। पैसा नहीं भी है तब भी हम सामान परचेज कर सकते हैं। बैंक हमको प्रोवाइड करता है बिल डिस्काउंटिंग का, हमारे पास कोई बिल रिसीवेबल है, उसका पैसा हमको बैंक जल्दी पे करता है, राइट। चौथा हो गया वेंचर कैपिटल, जो कि कोई नए बिजनेस जब स्टार्ट हो रहे होते हैं तो नए बिजनेस को पैसा फाइनेंस का जरूरत पड़ता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जो है वीसी बोलते हैं जिनको, वो लोग पैसा फाइनेंस करते हैं टू न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट, हाउसिंग फाइनेंस, हाउस के लिए फाइनेंस है ना। इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, फैक्टरिंग हो गया। फैक्टरिंग आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टरिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमको हेल्प करता है डेटर से पैसा कलेक्शन करने में, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा फंड बेस्ड या एसेट बेस्ड। सेकेंड टाइप होता है एडवाइजरी या फी बेस्ड। यहाँ पे इन लोग कुछ हमको एडवाइसेस देते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं और उसके बदले वो हमसे पैसा ले रहे हैं। जैसे कि हमको काउंसलिंग किए, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किए, इशू मैनेजमेंट किए, है ना। जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू को मैनेज कर रहे हैं वो लोग, लोन सिंडिकेशन कर रहे हैं, लोन हमको हेल्प कर रहे हैं लोन्स लेने में, हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हेल्प कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी को परचेज करने में, किसी को एक्वायर करने में, किसी के साथ मर्ज करने में हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग में हेल्प कर रहा है, स्टॉक ब्रोकिंग्स में हेल्प कर रहा है। तो ये सब हो गया वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमको कोई प्रकार का सर्विस दे रहा है और वो सर्विस के बदले हमसे कोई फी वो चार्ज कर रहा है, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज दो तरीके का हुआ, एक हुआ एसेट बेस्ड या फंड बेस्ड, जहां पे हमको कोई लोन मिल रहा है या कोई एसेट्स मिल रहा है इजी टर्म्स में। सेकेंड हुआ फी बेस्ड या एडवाइजरी बेस्ड, जहां पे हमको कोई काउंसलिंग मिल रहा है, कोई एडवाइजरी मिल रहा है और उसके बदले हमसे कोई फी चार्ज किया जा रहा है, राइट। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, एक जो ट्रेडिशनली चले आ रहा है जो हम अभी अभी पढ़े, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फंड बेस्ड हो गया, दूसरा नॉन फंड बेस्ड, ठीक है। अभी हम पढ़े फंड बेस्ड तो पूरा पढ़ लिए, लीजिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, क्रेडिट्स हो गया, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, फैक्टरिंग, ये सब किसके अंदर आता है, फंड बेस्ड के अंदर। नॉन फंड बेस्ड के अंदर कोई प्रकार का एडवाइजरी सर्विस देना, जैसे कि इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, लोन सिंडिकेशन, मर्जर्स, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, कस्टडियल सर्विसेज, सिक्योरिटाइजेशन, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब एग्जांपल है फी बेस्ड का। क्लियर है ये सब बहुत डिटेल में आगे चल के हम यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज बोल के पूरा एक यूनिट है, वो पूरा यूनिट में हम ये एक एक सर्विस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो अभी सिर्फ नाम जानना सफिशिएंट है, क्या होता है वो आगे चल के कवर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया अपना ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है आज के दिन में जो मॉडर्न सर्विसेज दे रहा है बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पहला प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विस, कोई नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो हमको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है उसमें, है ना। ट्रस्टीज फॉर डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, तो ट्रस्टीज एज अ ट्रस्टी अपॉइंट होना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करना, फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस करना, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करने में हेल्प करना, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, जो लॉस यूनिट्स है, जो डूबने वाला है, वो कंपनी को डूबने से बचाना, उसको ठीक करने का कोशिश करना, राइट। कोई इनोवेटिव आइडियाज देना या डेटा एनालिटिक्स करना, ये सब मॉडर्न सर्विसेज है जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एक हो गया तुम्हारा पहले से चला आ रहा है ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, और दूसरा हो गया आज के दिन में जो फेमस हो रहा है, दैट इज द मॉडर्न एक्टिविटी। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत थोड़ा पढ़े हैं, देखो सिर्फ हम पढ़े फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है और क्या क्या नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। कोई भी फाइनेंशियल सर्विस अभी मैं इन डिटेल समझाया ही नहीं हूं, सिर्फ अभी नाम जानना सफिशिएंट है। यूनिट नंबर 4 के अंदर अपने पढ़ेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को एकदम इन डिटेल में। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना।
इतना जानना सफिशिएंट होगा। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स जो कंपोनेंट्स के बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।